जेकेपी बॉर्डर बटालियन की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे उससे ही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम पूरे 700 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। 30 क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस में से आज के 30 क्वेश्चन में अगर आपके 25 प्लस ठीक होते इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत सही तरीके से जा रही है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। कहा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये वर्ड दिया गया है इमेंस, इसका जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या रहने वाला आपको वो बताना है, सही सिनोनिम इसको बताना है। इनसिग्निफिकेंट, डल, माइन्यूट या मैसिव। तो इमेंस का जो सिनोनिम हो जाएगा, सेम मीनिंग हो जाएगा, वो हो जाएगा मैसिव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 672 की बात कर लेते हैं। आपको कहा गया 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो भी सही स्पेलिंग है वो आपको बताना है। इन चारों में से सही स्पेलिंग कौन सा है, एग्जॉस्टेड का, इंटेलिजेंट का, इक्वली का, फिर एमिग्रेट का। तो अब जो सही स्पेलिंग है वो है इंटेलिजेंट वाला। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 673 की बात कर लेते हैं। एक बार फिर से आपसे पूछा गया बताओ अप्रोप्रिएट सिनोनिम कौन सा हो जाएगा। फॉर्मर वर्ड दिया गया है, इसका सेम मीनिंग जो अप्रोप्रिएट सेम मीनिंग रहने वाला वो कौन सा होगा, इन्फीरियर, सुपीरियर, रेगुलर या प्रीवियस। तो प्रीवियस हो जाएगा तो ना फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर पीएम, फॉर्मर सीएम ऐसे करके, यानी कि प्रीवियस ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 674 की बात कर लेते हैं। आपको कहा गया है कौन से 2 साइन को आप इंटरचेंज करोगे तो आपकी इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर देखोगे अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा तो माइनस और मल्टीप्लाई को एक्सचेंज कर दे रहा है, मतलब जहाँ पे माइनस है वहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो, जहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे माइनस लगा दो। एक बार वीडियो को पॉज कर लो फिर ट्राई करो, बाकी मैं बताता हूँ। हम जनरली इस क्वेश्चन में ये अप्रोच करते हैं, पहले ऑप्शन नंबर डी ट्राई करो, फिर ए ट्राई करो, फिर बाकी वाले ट्राई करो। तो हम अगर ऑप्शन नंबर डी को ही ट्राई करेंगे तो प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना होगा, तो हमें माइनस की जगह प्लस लगाना होगा। तो 7 + 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 9 वैसे ही बन जाएगा, प्लस की जगह माइनस लगाना पड़ेगा, इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। बोर्ड मास में पहले डिवाइड को सॉल्व करना होता है, तो हम कर लेते हैं 7 + 9 × 3/9 कर लेते हैं, -5 = 5 है ना। अब पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 3 10, 10 में से 5 निकालो 5 आता है। इसका मतलब इक्वेशन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 675 की बात कर लेते हैं। आपको कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इन द अरेबियन सी। कौन सी रिवर जो है वो अरेबियन सी में फॉल करती है आपको वो बताना है। इंडस है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है या फिर कृष्णा है। तो इनमें से जो इंडस नदी है वो अरेबियन सी में जाके गिरती है, आपको पता होगा इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 676 की बात कर लेते। कहा गया है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के सेंसस की बात करेंगे तो आपको बताना है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी इंडिया की। 372 पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, 352 या 362। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी इंडिया की वो थी 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ इसी यूट्यूब चैनल पर जो अग्निवीर की क्वेश्चन सीरीज चल रही है वो भी आपको सब कवर करते जाना। वो बेसिक क्वेश्चन हैं वो तो आपको सभी के सभी आने चाहिए, वो वीडियोस भी देखते रहो, साथ साथ में टाइम कम है आपके पास। और दूसरा जेके लेटेस्ट इन्फो पर जो हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज JKSSB वाली, जहाँ पे कल मैं 12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो वाली वीडियोस भी देखना स्टार्ट करो, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं भी सभी के सभी कवर करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 677 में कहा गया है एक जैसे स्टेटमेंट आपको दी गई, सेंटेंस आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट वगैरह होगी तो बताओ। यहाँ पे अंडरलाइन तो आ नहीं रहा यहाँ पे। जैसे यहाँ पर कहा गया मिस्टर कंसल हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 10 years। तो बताओ यहाँ पर सिंस की जगह सिंस ही आएगा, मतलब अगर आपको लगता है यही आएगा तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर हो जाएगा। अनटिल आएगा तो ऑप्शन नंबर ए, फॉर आएगा तो बी, फ्रॉम आएगा तो डी। तो देखो हैज़ बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग है ना, टाइम पीरियड दिए हुए 10 सालों से रह रहे हैं, तो इसका मतलब पे फॉर आएगा। सिंस और फॉर का यूज़ आपको पता होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 678 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट। इजी क्वेश्चन है। अगर आप ईयरली सेलिब्रेशन करते हो किसी डेट को या किसी इवेंट को, उसे क्या कहा जाता है?
एनिवर्सरी कहा जाता है, सिंपल सा कंसेप्ट था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करते रहो। अभी टाइम आपके पास लिमिटेड है, बट फिर भी है। अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 679 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है एक कोडिंग लैंग्वेज में बात करें, स्टोर्ड की कोडिंग जो है वो इस तरीके से करेंगे, तो आपको बताना पॉइंटर की कोडिंग कैसे हो जाएगी। तो देखो क्या पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। अगर एस आपको देखने को मिल रहा है तो एस का यू बना दिया, मतलब +2 किया हुआ है। फिर टी का आर बना दिया, मतलब -2 किया होगा। ओ का क्यू बना दिया, मतलब +2 किया हुआ है। तो पैटर्न समझेगा +2 -2 चल रहा है। तो अगर हम पॉइंटर की बात करेंगे, पी की बात करेंगे, तो पी 16 नंबर पे आता है। इसमें अगर हम +2 ऐड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। 18 नंबर पे आर आता है। तो इन दोनों में से कहीं से भी आंसर हमारा स्टार्ट हो सकता है। तो पैटर्न क्या था, +2 -2। तो आगे तो m दोनों जगह कॉमन है, इसको छोड़ देते हैं। +2 -2 फिर +2 करना था, तो i में +2 करेंगे तो l आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 680 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द नोवेल द रूम ऑन द रूफ। ये जो बुक है जिसका नाम है नोवेल, इसका नाम है द रूम ऑन द रूफ। इसके नोवेल कौन, इसके राइटर कौन है, आपसे वो पूछा गया है। रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, मनोहर मलगोंकर या आर के नारायण। तो ये नॉवल है रूम ऑन द रूफ, इसके राइटर जो थे वो रस्किन बॉन्ड थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 681 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। आर्टिकल 31C, 21A, 15 या 51A। तो वो 51A आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 682 की बात कर लेते हैं। कहा गया है गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 683 की बात कर लेते हैं। आपसे कहा गया सेलेक्ट द ऑप्शन, मतलब सिंपल है, लीटर का रिलेशनशिप अगर वॉल्यूम से है तो हेक्टेयर का रिलेशनशिप किसके साथ होगा। देखो वॉल्यूम को आप लीटर में मेजर करते हो, तो ऐसा क्या है जिसको आप हेक्टर में मेजर करते हो, तो एरिया को आप हेक्टर में भी मेजर करते हो। कई तरह की यूनिट्स हैं, हेक्टर भी यूनिट है मेजर करने की। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करते जाना। क्वेश्चन नंबर 684 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन सा पार्ट ऐसा है हमारे ब्रेन का जो पोस्चर और बैलेंस दोनों को मेंटेन करने का काम करता है। सेरेब्रम, पॉन्स, सेरेब्रम या मेड्यूला। तो सेरेब्रम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 685 की बात कर लेते हैं। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। इसमें से ऐसा क्या है जिसकी स्मेल स्वीट होती है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। अमोनिया, मिथनॉल, ईस्टर या इथनॉल। तो वो ईस्टर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको बताना चाहूँगा हमारा इंस्टाग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम भी हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 686 की बात करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। जो पहली ओलंपिक गेम्स हुई थी, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी। एथेंस में, स्टॉकहोम में, पेरिस में, लंदन में। एथेंस में हुई थी। ये आता कहाँ पर है, जिसे वर्ड पढ़ता है कमेंट सेक्शन में बता दो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नाउन एज कंट्री ऑफ विंड। इसमें से कौन सी कंट्री को कंट्री ऑफ विंड कहा जाता है। पोर्चुगल, चाइना, फ्रांस, डेनमार्क। तो डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 688 की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया बताओ एमओयू की फुल फॉर्म क्या हो गई। आप सुनते हो इनके बीच में एमओयू साइन करा गया है, वो एमओयू की फुल फॉर्म होती है क्या, आपसे वो पूछा गया। तो इस एमओयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 689 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है वंगला फेस्टिवल की बात करें, कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है। तो मेघालय में सेलिब्रेट करा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 690 की बात करते हैं। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड टेनिस।
इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड टेनिस की? ऑप्शन आपके सामने है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 691 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन थे इंडिया के? कमेंट सेक्शन में बताओ प्रेजेंट में कौन है। बट यहाँ पे पूछा गया पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन थे इंडिया के? वो थे ब्रजेश मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 692 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इलेक्शंस टू पंचायत इन स्टेट आर कंडक्टेड बाय। जो स्टेट में इलेक्शन होते हैं पंचायत के, वो किसके द्वारा कराए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 693 की बात करते हैं। कहा गया है, इफ 4 + 5 = 41, 10 + 12 244 के बराबर हो जाएगा। 6 + 8 किसके बराबर होगा? देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करो 41 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करो 244 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करो 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 694 की बात कर लेते हैं। आपसे कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? इसमें से एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है सेल का? तो वो कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 695 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है, फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया की जो रह चुकी है फुल टर्म फाइनेंस मिनिस्टर? वो निर्मला सीतारमन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 696 की बात कर लेते हैं। आपसे कहा गया, अनंत कुमार इज डैश यूनिक टीचर। अनंत कुमार जो है वो यूनिक टीचर है। कौन सा आर्टिकल यहाँ पर आ जाएगा? ए आ जाएगा। हालांकि यू आ रहा है बट बोलने में वॉवल साउंड नहीं दे रहा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन विच डेट, कौन सी डेट थी जब नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था? तो जनरली ईयर भी पूछा जाता है 2015 में, 1 जनवरी 2015 को जो है वो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था। उसके चेयरमैन कौन होते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपने बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स वॉज कॉल्ड दरवेश और जिंदा फकीर? कौन से मुगल एम्परर को दरवेश या फिर जिंदा फकीर कहा जाता था? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 699 क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया, राजघाट इज द मेमोरियल ऑफ। राजघाट किसका मेमोरियल है? इनमें से ऑप्शन आपके सामने है, तो महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 700 की बात करें। आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अमंग द 4? 4 यहाँ पे एंशिएंट सिविलाइजेशन बताई गई, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी आपसे वो पूछा गया, तो वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।